आज का क्लास में हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन सा लेजर बना हुआ है और वाउचर कैसे पास करेंगे। तो लेजर देखने के लिए ऑल्टर में क्लिक करें, लेजर में जाएं। दो ही है लेकिन हमने बनाया नहीं, ध्यान से स्केप की से चले गए। ठीक है, लेजर हमारे पास नहीं, याद रखना लेजर हमारे पास नहीं है, दो ही लेजर है, कैश अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हमें एक एंट्री पास करना है कैपिटल अकाउंट का लेजर क्रिएट करते हुए। बिजनेस स्टार्ट होगा 5 लाख से, 2 लाख से, 1 लाख से, 10 लाख से, है ना। तो हम कैसे करेंगे, तो सीधा वाउचर में चले जाते हैं। ठीक है, वाउचर में चले गए। वाउचर में चले जाने के बाद यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि जब हम वाउचर पास करते हैं तो रिसिप्ट वाउचर में क्या होता है कि कहीं से भी पैसा आ रहा है, चाहे वो कैपिटल का हो, चाहे वो हम माल बेचे हैं या उसका पैसा हो, कोई पैसा मुझे दे रहा है, बिजनेस में पैसा आ रहा है, तो उसके लिए हम रिसिप्ट F6 का यूज़ करते हैं। वी यूज़ F6 की टू रिसीव मनी को रिसीव करने के लिए। तो रिसिप्ट में हमने क्लिक किया यहाँ पे। जैसे ही रिसिप्ट किया तो यहाँ देख रहे हैं कि रिसिप्ट में तो यहाँ पे शो हो रहा है अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन में नंबर 1 में तो है अकाउंट, यहाँ पार्टिकुलर्स है, यहाँ अमाउंट है। तो ये हमारा मोड जो है ना वो सिंगल एंट्री मोड कहलाता है। हमें मोड चेंज करना है, मोड चेंज करना है। इसमें भी पास कर सकते हैं, सिंगल एंट्री मोड में भी हम अमाउंट को पास कर सकते हैं। दोनों तरीक़ा से सीखेंगे, सिंगल एंट्री से भी और डबल एंट्री से भी, डबल एंट्री मोड और सिंगल एंट्री मोड। तो सिंगल एंट्री मोड में पास करके दिखा देते हैं। अभी बैलेंस हमारे पास देखिए, यहाँ पे एक ऑप्शन है करेंट बैलेंस। कुछ भी बैलेंस है क्या? नहीं है, कुछ भी शो नहीं कर रहा। ठीक है, तो सिंगल एंट्री मोड और डबल एंट्री मोड में भी हम सीखेंगे पूरा कंप्लीट लेक्चर। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे ध्यान देते हैं कि सी बटन दब प्रेस करते हैं। अकाउंट के पास कर्सर होल्ड कर रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कर्सर हमारा होल्ड कर रहा है, ब्लिंक कर रहा है, मतलब कर्सर है। सी बटन को हम प्रेस करेंगे यहाँ पे, तो सी से क्या ओपन हो रहा है यहाँ पे, लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स में कैश। एंटर बटन को प्रेस कर देना। तो कैश में पैसा है नहीं है, कैश में पैसा है नहीं है, कैश अकाउंट है लेकिन पैसा नहीं है। ठीक है, तो पैसा कोई ना कोई तो देगा ना बिजनेस के लिए, ऑनर तो देगा तभी तो बिजनेस चलेगा। ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। अब मान लेते हैं उसका ऑनर जो होगा किसी का नाम होगा, है ना, जैसे तुम्हारा नाम कोकिल, तो कोकिल को मान लेते हैं कि ये ऑनर है। ठीक है, और ये बिजनेस में पैसा लगाना चाहता है, तो लेजर तो बनाना पड़ेगा ना अपने को। लेजर तो है नहीं बना हुआ, के बटन दबा रहे हैं, कुछ भी नहीं मिल रहा है। यहाँ पे देखिए लिस्ट ऑफ लेजर्स, कुछ भी नहीं है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लेजर क्रिएट कर लेंगे चलते चलते। यहाँ पे कैसे चलते चलते लेजर क्रिएट होता है, Alt+C बटन से। ऑल्ट बटन दबाते हुए सी बटन को दबाना है कीबोर्ड से। देखिए आ गया ना चलते चलते। अब हम डायरेक्ट उधर से भी बनाने सीखे थे लेजर, लेकिन चलते चलते हम लेजर बना सकते हैं। अभी यहाँ पे कोकिल लिख देंगे, KOKIL लिख दिया हमने, कोकिल। अब इसको समझने के लिए C से कैपिटल और A से अकाउंट, कैपिटल अकाउंट हमने लिखा। कोकिल नाम हो गया, कैपिटल अकाउंट। इससे क्या समझ में आ रहा है, कोकिल जो है इस कंपनी का ऑनर हो सकता है, मालिक हो सकता है, यही पैसा देगा मुझे, बिजनेस में पैसा लगाएगा। ठीक है, अब एंटर बटन को प्रेस करेंगे, यहाँ पे एलियास खाली छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे। अंडर, अब यहाँ पे सिलेक्शन देना है अपने को, अपन सिलेक्शन देंगे ना, कैश इन हैंड या वगैरह वगैरह बहुत सारा दिख रहा है। तो अपने को क्या लेना है, कैपिटल अकाउंट, जो कि पहले से भी है। एंटर सीधा कर लेना। तो कोकिल के नाम से कैपिटल अकाउंट बन रहा है, तो उसका एड्रेस तो होगा। तो हम डेमो के लिए यहाँ पे दे देते हैं इसको, डुमरी और गिरेडी। हमने कह दिया भैया इसका ये एड्रेस।
यहाँ पे आगे कुछ और लंबा एड्रेस है, आप डाल सकते हो, जगह खाली पड़ा हुआ। मेरे पास नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। कौन सा स्टेट का है, जिस स्टेट में आप हो वहाँ पे ले लेना है। मेरे को चूज करना झारखंड, झारखंड ले लिया हमने। पिन कोड क्या है भैया, किसका पूछ रहा है? डुमरी गिरिडीह जो कोकिल है ना, इसका पिन कोड क्या है, तो हमने डाल दिया। आगे बढ़ते हैं। इसका बैंक डिटेल्स यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं, डाल सकते हैं, बट अभी हम नहीं डाल रहे हैं, नो रख रहे हैं। यहाँ पे टैक्स रजिस्ट्रेशन डिटेल्स इसको फिलअप कर सकते हैं, यहाँ पे अभी हम नहीं डाल रहे हैं। आगे यहाँ रेगुलर ही रखना है। फिर यहाँ पे जीएसटी नंबर पूछा जाएगा कि ये इनका कोई जीएसटी नंबर पर्सनल है तो डाल दीजिए। तो इसको हम आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि हम कंपनी का डाल चुके हैं। मैसेज आएगा, एक्सेप्ट कर लेना उसको एंटर बटन से कि हाँ ठीक है चलो आगे बढ़ो। यहाँ से आगे बढ़ के एक्सेप्ट कर लेंगे। वाई की को प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो एक्सेप्ट हो जाएगा। एक्सेप्ट मीन्स सेव करना। चलिए यहाँ पे देखिए अब हमारे पास क्या आ गया, कोकिल का एक अकाउंट आ गया। चलते चलते हमने बना लिया, लेकिन कर्सर यहाँ पे अब होल्ड कर रहा है अमाउंट की जगह पे कि कितना पैसा ये कोकिल दे रहा है, बिजनेस में लगा रहा है। हम कह रहे हैं 2 लाख रुपया, सिंपल लेते हैं। 1 2 3 4 5 5 0 ले लीजिए, यानी कि 2 लाख रुपया बिजनेस में ये लगा रहा है। कौन सी कंपनी है? ABC प्राइवेट लिमिटेड। पैसा ये दे रहा है बिजनेस में। अब कैसे एंट्री करना है? एंटर बटन से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ जैसे आगे बढ़ेंगे करेंट बैलेंस, यहाँ पे ये बैलेंस आ जाएगा जो बैलेंस हमने यहाँ इनपुट किया, तो यहाँ पे आ जाएगा। देखिएगा आया ना, यहाँ पे आ गया 2 लाख रुपया डेबिट और 2 लाख रुपया क्रेडिट। यहाँ पे CR और DR ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। इसका मतलब याद रखना है एक लाइन में, क्रेडिट द गिवर एंड डेबिट द रिसीवर। देने वाले को क्रेडिट करो, पाने वाले को डेबिट करो। तो दे कौन रहा है पैसा? ये अकाउंट कोकिल नाम का अकाउंट, कैपिटल अकाउंट है। ले कौन रहा है? कैश अकाउंट, जो कि कैश नाम का एक खाता है। हमेशा ट्रांजैक्शन 2 खाता में होता है। हम लोग मोबाइल में भी ट्रांजैक्शन करते हैं, तो आप अपना मोबाइल नंबर बताइए, हम पैसा भेज देते हैं। तो आपके मोबाइल से मेरे मोबाइल से आपके मोबाइल, 2 मोबाइल नंबर बैंक से अटैच रहता है, तभी तो ट्रांजैक्शन होती है। तो यहाँ पे भी जो ट्रांजैक्शन हुआ, कोकिल नाम का एक अकाउंट था जो कि कैपिटल अकाउंट है इसका, और कैश नाम का अकाउंट है, मतलब नगद पैसा जो है इसने कंपनी में दिया। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे पैसा के, आगे का मैं करेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। करेंट बैलेंस शो हो रहा है और करेंट बैलेंस यहाँ भी शो हो रहा है, 2 लाख रुपये CR और DR। एंटर बटन से आगे एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पे नरेशन है, आप लिख सकते हैं कि बिजनेस स्टार्टेड, या फिर कोकिल पेड 2 लाख रुपीज़ फॉर बिजनेस। अगर आपको लिखना है तो नरेशन में आप लिख सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। एक्सेप्ट कर लेना सीधा, वाई बटन से एक्सेप्ट। हमने एक्सेप्ट कर लिया। तो जैसे ही एक्सेप्ट किया, नंबर देखिए चेंज हो गया, नंबरिंग रजिस्ट्रेशन रिसिप्ट में नंबर 2 आ गया, यानी 1 नंबर का एंट्री हमारा हो गया। नंबर 2 अपने आप शो करने लगेगा। ये भी ध्यान रखना कि अब नंबर 2 में एंट्री कर लिया, नंबर 1 हो गया। ठीक है, तो ये सिंगल एंट्री मोड कहलाता है। क्या कहलाता है? सिंगल एंट्री। तो सिंगल एंट्री मोड से अगर हमें कहीं काम करना है और डबल एंट्री मोड में काम करना है, कहीं सिंगल एंट्री मोड है, कहीं डबल एंट्री मोड में पैसा पास किया जाता है। तो डबल एंट्री मोड में कैसे होता है, तब हम देखिए मोड चेंज करेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिए, चेंज मोड, यहाँ एक ऑप्शन रहता है टैली में, चेंज मोड। यहाँ पे दिख रहा है चेंज मोड। क्लिक करेंगे चेंज मोड पे तो आपको यहाँ पे इस तरह से स्क्रीन देखने को मिलेगा। चेंज वाउचर मोड, वाउचर का मोड बदली करो। यहाँ पे सिंगल एंट्री दिख रहा है, एक और एंट्री दिख रहा है ना, क्या लिखा हुआ? डबल एंट्री। तो कहीं सिंगल एंट्री, कहीं डबल एंट्री। अभी जो हमने काम किया वो कौन सा था? सिंगल एंट्री। लेकिन हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मोड चेंज होगा कि नहीं होगा? एंटर बटन को प्रेस करेंगे तो ये कि मोड चेंज हो गया। अब ध्यान दीजिए, यहाँ टू और बाय हो गया, टू और बाय। अब ये टू और बाय क्या होता है, इसको कैसे चेंज करेंगे? या कहीं टू और बाय में काम होता है। टू मतलब जो दे रहा है, टू मतलब जो दे रहा है, और बाय मतलब जो ले रहा है। तो क्रेडिट द गिवर एंड डेबिट द रिसीवर तो है नहीं, तो यहाँ पे समस्या। तो आप इसको चाहते हैं कि कहीं कहीं हम टू और बाय में रहेगा, लेकिन कहीं कहीं CR और DR रहेगा। तो उसमें मोड में कैसे लाएंगे?
CR और DR मोड में इसको कैसे चेंज करेंगे, ये पता है आप लोगों को? नहीं, वो भी सीखना पड़ेगा ना कि कैसे कैसे चेंज करेंगे। कि यहाँ टू और बाय आ रहा है, CR और DR नहीं आ रहा है, क्रेडिट एंड डेबिट नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे चेंज करेंगे बताइए, यहाँ पे किसी को भी आइडिया है? नहीं, तो पहले इससे भी एंट्री पास हो सकता है। चलिए एंट्री पास करके दिखाते हैं। फिर से कोकिल ने क्या किया, मान लिया जाए कि फिर से इसने 1 लाख रुपया दे रहा है, टू कर रहा है, क्रेडिट देखिए अब यहाँ पे शो कर रहा है ना, क्रेडिट एंटर बटन को प्रेस किए तो ये आगे बढ़ा, फिर से 1 लाख रुपया दे रहा है, 1 2 3 4 5, एक बार 2 से पास करके दिखा, एंटर। देखो ऑटोमेटिक इसने डेबिट में उठाया ना, ऑटोमेटिक उठाया ना, यहाँ पे क्रेडिट किया हमने, डेबिट उठा लिया यहाँ पे, ये हो गया डबल एंट्री मोड। यहाँ पे टू और बाय, कैश अकाउंट यहाँ पे शो कर रहा है, बाकी ऊपर में शो कर रहा है क्या? नहीं। इस तरह का देखिए पार्टिकुलर्स दिखेगा, यहाँ पे डेबिट दिखेगा, यहाँ पे क्रेडिट दिखेगा, तो यहाँ से भी एंट्री हम पास कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, टू मतलब देने वाला जो दे रहा है, बाय मतलब जो ले रहा है, तो ले कौन रहा है, कैश अकाउंट, दे कौन रहा है, कोकिल का अकाउंट, कोकिल पैसा दे रहा है, कैश अकाउंट पैसा ले रहा है, तो इसीलिए तो यहाँ पे देखिए दिखा रहा है कोकिल अकाउंट का क्रेडिट और कैश अकाउंट का डेबिट। इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। टू मतलब जो पैसा दे रहा है, बाय जो पैसा ले रहा है, क्रेडिट द गिवर एंड डेबिट द रिसीवर। अभी उसमें भी चेंज करेंगे CR और DR वाला, ठीक है, याद रहेगा। एंटर बटन को एक्सेप्ट करिए, यहाँ पे कैश अकाउंट सेलेक्ट कर लीजिए, आगे बढ़िए, नरेशन फिर से आ गया। इस तरह से भी आपको कहीं देखने को मिलेगा। अभी देखिए बैलेंस कितना हो गया, 3 लाख, कितना हो गया, 3 लाख का बैलेंस हो गया। कोकिल ने ही ना पे किया, पहले सिंगल एंट्री मोड में 1 लाख 2 लाख, और अभी हमने पेमेंट किया 1 लाख रुपया अभी लिया, 2 लाख और 1 लाख 3 लाख हो गया। तो कैश में कितना रुपया दिख रहा है, 3 लाख। तो यहाँ पे भी CR देने वाला, DR देने वाला, ठीक है। एक्सेप्ट करें इसको, यस करें, चलिए एक्सेप्ट, यस, ये भी एंट्री हमारा पास हो गया। लेकिन अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे सर कहीं कहीं टू और बाय नहीं रहता है, जहाँ पे काम करने जाएंगे टैली में CR और DR मोड में चेंज करना है, तो कैसे करेंगे? देखिए एक ऑप्शन है, कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, F12 क्लिक करिए इसको, और यहाँ पे देखिए यूज CR और DR इंस्टीड ऑफ टू और बाय ड्यूरिंग वाउचर एंट्री। जब आप वाउचर का एंट्री करते हैं तो यहाँ एक स्विच है यस और नो का, तो अभी जो टू और बाय आया एंट्री में, यहाँ पे उसको हम करेंगे यस, एक्टिवेट करेंगे कि CR और DR मोड में आप चेंज कर दो, ठीक है। यस किए तो ये ऑप्शन हमारा यस हो गया। एंटर से आपको इसको एक्सेप्ट कर लेना, आगे बढ़ के एंटर से आगे बढ़ के एक्सेप्ट। देखिए अब क्या हो गया, जहाँ पे टू था वहाँ पे क्या हो गया, CR मतलब क्रेडिट, सीधा समझ में आ रहा है। फिर से हम कोकिल को 1 लाख रुपया और पास कर दें, तो कोकिल ले लिए। अब देखिए CR में मोड में चेंज है, यहाँ पे पैसा लिख देते हैं, यहाँ पे कर्सर है, यहाँ पे 1 लाख रुपया और लिख देते हैं, क्रेडिट कर रहा है 3 4 5, तो पहले से कितना है 3 लाख, 1 लाख रुपया और अगर ये बिजनेस में लगा रहा है तो कितना हो जाएगा 4 लाख। एंटर पास करें, देखिए अभी फिलहाल 3 लाख रुपये दिख रहा है, लेकिन जैसे एंटर मारेंगे वहाँ 4 लाख आ जाएगा, आ गया 4 लाख, आ गया ना 4 लाख। अब यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या लिया इसने, DR डेबिट, DR मतलब कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट में 4 लाख रुपया आ गया, ठीक है। और अगर यहाँ पे इसको पहले पास कर लेते हैं, कैश में ले लिए, कैश में ले लिए, नरेशन लिखना लिख दीजिए, नहीं लिखना आगे बढ़िए, एक्सेप्ट, यस। अब हमारे पास कितना बिजनेस में पैसा आ चुका है, 4 लाख, ठीक है। तो अब हम चाहते हैं कभी कभी ना पार्टनरशिप में चलता, 2 ओनर रहता है, जैसे कोकिल तो है, अभी जैसे तुम्हारा नाम क्या है जी, तौसीफ है, तेरा नाम संतोष है, तौसीफ भी दे रहा है 1 लाख और 1 लाख रुपया संतोष भी दे रहा है, तो हमको एंट्री पास करना है। कैसे पास करेंगे देखिए ध्यान से,
अब हम कोकिल को जगह पे यहाँ पे क्रिएट ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे क्रिएट एक ऑप्शन है, क्रिएट, या फिर यहाँ पे ऑल्ट सी से भी क्रिएट कर सकते हैं शॉर्टकट में, यहाँ पे दिख भी रहा है। तो हम इस लेजर से कैपिटल अकाउंट से लेजर नहीं पास करेंगे, यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। अब तौसीफ के नाम से पास करेंगे, क्रिएट लेजर बना रहा है, किसके नाम से? तौसीफ। स्पेलिंग बताइए क्या लिखते हैं? TOUSHIB, तौसीफ। आई इसके नाम से हमने अकाउंट क्रिएट, लेजर क्रिएट कर रहा हूँ कैपिटल अकाउंट का, ठीक है। एंटर एंटर कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे इसरी लिख देते हैं, इसका घर है इसरी, तो इसरी लिख दिया हमने, इसरी गिरिडीह, GIRIDIH हमने लिख दिया, ठीक है। आप जो भी एड्रेस पूरा डालना चाहते हैं आप डाल सकते हो। झारखंड का ही है, पिन कोड डाल देते हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा है लेजर कैसे क्रिएट हो रहा है? एंटर, बैंक डिटेल्स वगैरह डालना है तब डाल लीजिए, हमको कुछ नहीं डालना है, सीधा आगे बढ़ना है, पास करना है। देखिए अभी यहाँ पे क्या आ गया? तौसीफ, ध्यान दीजिएगा, तौसीफ कैपिटल अकाउंट आया ना। तौसीफ दे रहा है 1 लाख रुपया या 2 लाख रुपया लगा रहा है बिजनेस में, 1 2 3 4 5, ठीक है, 2 लाख रुपया। जैसे ही हम 2 लाख रुपया एंटर करके क्रेडिट में जाएंगे तो हमारा कैश अकाउंट कितना बढ़ जाएगा? 4 लाख और 2 लाख कितना हो जाएगा? 6 लाख, ठीक है। तो 6 लाख देखिएगा। अभी यहाँ पे डेबिट कौन सा अकाउंट करना है पूछ रहा है, डेबिट। ऐसा इसलिए पूछ रहा है कि तौसीफ है कि और कोई है। हम तो संतोष भी बोले थे, अभी हम संतोष के नाम से भी एक और लेजर यहाँ क्रिएट करना चाहते हैं और पास करना चाहते हैं एक साथ। तो यहाँ DR के जगह पे हम C बटन को प्रेस कर देंगे, ध्यान रखिएगा यहाँ पे C बटन। C मतलब क्रेडिट, C मतलब अब यहाँ क्रेडिट में फिर आ गया एक और, हमको संतोष के नाम से लेजर क्रिएट करना है। यहाँ पे करें क्रिएट संतोष, फिर आ गया संतोष, SANTOSH संतोष। अब इसका भी कौन सा अकाउंट लेजर क्रिएट करना है हमको? कैपिटल अकाउंट का लेजर क्रिएट करना, मतलब ये भी एक कैपिटल अकाउंट में पैसा लगाना चाह रहा है, बिजनेस में पैसा देना चाह रहा है संतोष भी शुरुआती में, ठीक है, कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे ये भी कैपिटल अकाउंट ले लिया हमने, एंटर एंटर। अब संतोष कहाँ का है जी? घर कहाँ है जी? पार्गो, PARGO हमने लिखा पार्गो, ठीक है। अब पार्गो डुमरी में ही पड़ता है तो हमने डुमरी भी लिख दिया, ये पार्गो सबको समझ में नहीं आता। हमने गिरिडीह भी लिख दिया, इसका एड्रेस भी लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे झारखंड में है, पिन कोड जो भी है हमने डाल दिया। आगे अब बैंक डिटेल्स इसका भी हम नहीं डाल रहे हैं, इसी तरह से हमको एक्सेप्ट कर लेना जैसे लेजर बनता है, एक्सेप्ट कर। देखिए अब हम यहाँ पे 2 अकाउंट को जो है ना पास कर रहे हैं, संतोष का भी और तौसीफ का भी, ठीक है। अब ये भी दे रहा है 2 लाख रुपया, मान लिया 1 2 3 4 5। अब कैश में हमारा कितना पैसा था पहले से? 4, और 2 तौसीफ का हो गया 6, और 2 किसका हो गया? संतोष का, मतलब 8 लाख रुपया बिजनेस में आने वाला है, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये देखिए एंटर बटन को प्रेस किया हमने। अब यहाँ क्या बोल रहा है कि 2 अकाउंट हम एक साथ पास कर सकते हैं, 2 3 4 5 6 7, इससे ज़्यादा भी हम पास कर सकते हैं। क्रेडिट मतलब पैसा ये दे रहा है, हम पैसा, अगर हम ऑपरेटर है तो पैसा लेंगे, गिनेंगे, गला में रखेंगे, ठीक है, और यहाँ एंट्री पास कर देंगे, इससे पैसा लिए, ठीक है। अब यहाँ पे DR आ रहा है ना, किस अकाउंट में ट्रांसफ़र लेना है? यहाँ पे बैंक अकाउंट भी हो सकता है, लेकिन अभी हम कैश ले रहे हैं, नगद। हम सिखाएंगे कि बैंकों में पैसा ले सकते हैं कि बैंक में भेज दीजिए, लेकिन फिलहाल तो हम कैश में ले रहे हैं, एकदम कर कर नोट गिनेंगे, खड़ वो ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कैश आ गया ना हमारे पास, एंटर बटन को प्रेस किया तो कैश आया, तो कैश में पैसा ले रहे हैं, नगद ले रहे हैं, एकदम करेंसी। अब बैंक में बोलेंगे ट्रांसफर मार दीजिए तो बैंक में भी हो जाएगा, बैंक वाला सीखेंगे आगे क्लास। अभी फिलहाल कैश में ले रहे हैं, एंटर बटन को प्रेस करेंगे। देखिए अब हमारे पास कैश में अकाउंट कितना आ गया? 8 लाख रुपया हो गया, जमा हो गया। तो 8 लाख रुपया आया कहाँ से? तो कोकिल का 4 लाख था, उसमें हम 2 एंट्री पास किए थे शायद, 2 लाख वो उसने दिया, तौसीफ ने 2 लाख दिया, संतोष ने। तो 4 लाख रुपये देखिए यहाँ पे एक साथ शो कर रहा है, यहाँ पे क्रेडिट हुआ 2-2 लाख तौसीफ का, संतोष का, लेकिन 4 लाख रुपये डेबिट हुआ।
अब एंटर बटन से इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे, नरेशन लिखना है तो लिख दीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए, यस। तो कभी कभी आपके पास, ध्यान रखिएगा, कभी कभी आपके पास 1 पास करने के लिए आएगा, कभी 2 पास करने के लिए आएगा, कभी 3 पास करने के लिए। ये रोज का काम नहीं होता। कैपिटल अकाउंट वन टाइम, तो बिजनेस शुरू करते हैं उस समय ज़रूरत पड़ती है, हमेशा इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, याद रखें।